हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है, अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल कर मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, नया GK, नया भूगोल, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम मरुस्थल को कंप्लीट पढ़ चुके थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे थे अरावली। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश थे, उनके अंदर का मरुस्थल कंप्लीट हो चुका है अरावली, और अभी हाड़ौती का पठार और पूरी मैदान को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पढ़ रहे अरावली, और अरावली के अंतर्गत हमने एक क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने अरावली की स्थिति देखी थी। क्या देखी थी? अरावली की स्थिति देखी थी। क्या होती है अरावली, कौन सा काल है उसका। इसके अलावा अपन ने अरावली को 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया था। तो 3 पार्टों में, किन किन पार्टों में डिवाइडेशन किया गया था अरावली को? तो अरावली को हमने किया गया था 3 पार्टों में डिवाइडेशन। ठीक है, तो 3 पार्टों में हमने कल समझा दिया था आपको, लेकिन दोबारा और आपको याद करने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो अरावली को 3 पार्टों में डिवाइडेशन किधर किया गया है? तो वो किया गया है, पहली बात तो उत्तरी अरावली किस रूप में किया गया है? उत्तरी अरावली। सेकंड नंबर हो जाएगी मध्य अरावली, और थर्ड हो जाएगी अपन की दक्षिणी अरावली। क्या हो जाएगी? दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत हमने कल क्या किया था, पार्ट किए थे उसके अरावली के 3। ठीक है, जो राजस्थान के अंतर्गत विस्तार है। और अपने इसके विस्तार की बात करें, किसकी बात करें? विस्तार की बात करें, तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है, जो उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक माना गया है? तो झुंझुनू से, उत्तरी अरावली का विस्तार झुंझुनू से और कहां तक माना गया है? जयपुर तक माना गया है, झुंझुनू से जयपुर तक। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली का हमने माना गया है जयपुर से लेकर के, मध्य अरावली कहां से कहां तक हो जाएगी? जयपुर से लेकर के राजसमंद तक। कहां तक हो जाएगी? जयपुर से लेकर के राजसमंद तक क्या है? मध्य अरावली है। दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली आपको राजसमंद से लेकर के, कहां से लेकर के? राजसमंद से लेकर के, और कहां तक रहने वाली है? माउंट आबू सुरोही तक रहने वाली है। कहां तक रहने वाली है? माउंट आबू सुरोही तक। ठीक है, इस प्रकार से 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है। अब अपन बात करें इसकी अंतर्गत किसकी? सर्वोच्च चोटियों की। किसकी बात करें? सर्वोच्च चोटियों की। तो सर्वे जो चोटियां हैं, इनके अंतर्गत, तीनों के अंतर्गत, कहाँ? मध्य अरावली के अंतर्गत, उत्तरी अरावली के अंतर्गत और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत सर्वोच्च चोटियों की अपन बात करें तो वो करते हैं। पहली बात तो है जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली की अंतर्गत एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सीकर, और सीकर जिले के अंतर्गत एक क्या पड़ती है? तो एक पड़ती है चोटी, जिसका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रघुनाथगढ़। क्या हो जाएगा? रघुनाथगढ़। जो रघुनाथगढ़ जो क्या है, चोटी है, यह पड़ती है अपन के किस जिले के अंतर्गत? तो यह पड़ती है सीकर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पड़ती है? सीकर के अंतर्गत पड़ती है। और यह सर्वोच्च चोटी है किसकी? उत्तरी अरावली की, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी? तो इसकी हाइट है, वो हो जाएगी 1055 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर इसकी हाइट रहने वाली, किसकी? रघुनाथगढ़ की। नेक्स्ट बात करें मध्य अरावली की, और मध्य अरावली के अंतर्गत अपन बात करें तो इसके अंतर्गत एक तो है तारागढ़। क्या चोटी हो जाएगी? तारागढ़ चोटी हो जाएगी। और तारागढ़ की हाइट की बात करें तो 873 मीटर। तारागढ़ की हाइट कितनी है? 873 मीटर है। नेक्स्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी टोड़गढ़। क्या हो जाएगी? टोड़गढ़। और टोड़गढ़ की हाइट है, टोड़गढ़, और इसका अन्य नाम भी क्या दे रखा है? तो अन्य नाम हो जाएगा मोरमजी। टोड़गढ़ या फिर मोरमजी नाम आ सकता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और टोड़गढ़ और मोरमजी की हाइट की बात करें तो ये हो जाएगी 934 मीटर। कितनी हो जाएगी? 934 मीटर ऊंची हो जाएगी। ठीक है, किसकी? मध्य अरावली की। और किसके अंतर्गत? तारागढ़ और टोड़गढ़ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं अपन के किस जिले के अंतर्गत? तो अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, तो अजमेर जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं मोरमजी, टोड़गढ़। ठीक है, ये है अपन के 33 जिलों के अनुसार। अपन बात करेंगे 50 जिलों के अनुसार, क्या इसके अंतर्गत अजमेर के अंतर्गत से 2 जिलों का निर्माण, और वह है केकड़ी और ब्यावर अजमेर। ठीक है, तो अपन उसके आधार पर भी चर्चा करेंगे। पहले अभी इनको चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करके चर्चा करते हैं। तो अपन की राजसमंद और सुरोही के बीच में दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत एक चोटी पाई जाती है, वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है। यह मध्य भारत की और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। मध्य भारत और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर है, यह कहाँ पड़ती है? तो सुरोही के अंतर्गत पड़ती है। किसके अंतर्गत? माउंट आबू सुरोही। ठीक है, इसे जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है। किसको? माउंट आबू सुरोही को। गुरु शिखर को क्या है? दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय की तपोभूमि कहा गया है गुरु शिखर को। ठीक है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 1722
मीटर रहने वाली है। ठीक है, तो गुरु शिखर की जो चोटी है इसकी ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर रहने वाली है। इसकी अपन मध्य अरावली की बात करें तो जयपुर राजसमंद के बीच में जो मध्य अरावली है इसके अंतर्गत तारागढ़ और टोडगढ़ मोरमजी। ठीक है, ये दो चोटियां हैं। तारागढ़ की हाइट है 873 मीटर और टोडगढ़ मोरमजी की हाइट है 934 मीटर। नेक्स्ट है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार झुंझुनू और जयपुर में पाया जाता है और इसकी सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ और जो क्या है सीकर के अंतर्गत है 1055 मीटर। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था अरावली के अंतर्गत, आपको अरावली बना के और उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की और अभी आपका रिवीजन करवा दिया गया। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं जो हमने आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं कि अरावली है कौन सी वाली, जो दक्षिणी अरावली है। दक्षिणी अरावली को पुनः दो भागों में, दक्षिणी अरावली को पुनः दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन के आधार पर दक्षिणी अरावली को पुनः दो भागों में बांटा गया है और पुनः दो भागों में दक्षिणी अरावली को किस आधार पर बांटा गया वो भी चर्चा करेंगे। तो दक्षिणी अरावली को पुनः अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो दो आधारों में बांटा गया है। ये है अपन की दक्षिण की, अपन ने पढ़ा था ये अरावली है और ये अरावली इधर की साइड में जो दक्षिण में अरावली है। ठीक है, ये वाली तीन पार्ट किए थे, तो ये दक्षिण की जो अरावली है ये साइड वाली, इस अरावली को बांटा गया तीन पार्टों में दोबारा से। ठीक है, तो उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि अरावली है ये दक्षिण की, माना कि ये अरावली है, तो दक्षिण की अरावली को पुनः दो पार्टों में इसका डिवाइडेशन होता है आगे जाकर के, और ये डिवाइडेशन माउंट आबू की साइड में किसके अंतर्गत, सिरोही और मेवाड़ वाली अरावलियों के अंतर्गत इसका क्या होता है, दो पार्टों में डिवाइडेशन होता है। यह है अरावली है, आगे जाकर इस प्रकार से विस्तृत है, लेकिन इसको क्या है दो पार्टों में, एक पार्ट तो इधर हो जाएगा एक पार्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अरावली दो पार्टों में डिवाइडेशन हो जाती है आगे जाकर के। तो दो भागों में डिवाइडेशन होती है, इसकी चर्चा कर, तो इसको दो पार्टों में अपन बांटते हैं, तो वो बांटते हैं अपन सबसे पहले, तो इसको बोलते हैं आबू, आबू माउंट आबू वाला आबू, या फिर बोलते हैं आबुर्द, क्या बोलते हैं, आबुर्द, आबू या फिर आबुर्द अरावली कहते हैं। एक तो आबू या आवर्त अरावली कहते हैं एक पार्ट को। दूसरी पार्ट है जैसे बोलते हैं मेवाड़ अरावली, क्या बोलते हैं, मेवाड़ अरावली। दूसरे पार्ट को मेवाड़ अरावली कहते हैं और एक पार्ट को कहते हैं आबू या आबुर्द अरावली। ठीक है, मेवाड़ जो क्षेत्र है ये अपन के उदयपुर को कहा जाता है मेवाड़। ठीक है, तो उदयपुर के अंतर्गत जो विस्तृत अरावली है, उदयपुर राजसमंद में भी है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, तो उदयपुर और राजसमंद के अंतर्गत जो विस्तृत अरावली है उसे मेवाड़ अरावली, और जो माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत विस्तृत अरावली है ये हो जाएगी आबू या आबुर्द अरावली। अपन बात करें आबुर्द अरावली की, किसकी बात करें, आबुर्द अरावली की बात करें, तो आबुर्द अरावली है, यह अरावली के अंतर्गत जो आबुर्द अरावली है ना, इसके अंतर्गत जो सर्वोच्च चोटी है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं किसकी, आबुर्द अरावली, और आबुर्द अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, तो आबुर्द अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपन के गुरु शिखर, क्या हो जाएगी, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की अपन को अभी आपको बताया था यह पड़ता है किसके अंतर्गत, तो ये माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा गुरु शिखर की बात करें किसकी, तो गुरु शिखर की जो हाइट है जाएगी वो हो जाएगी 1722 मीटर होने वाली है। गुरु शिखर की क्या हाइट 1722 मीटर रहने वाली है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो वो करते हैं अपन मेवाड़ अरावली की, किसके बारे में बात करते हैं, मेवाड़ अरावली। और मेवाड़ अरावली के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है मेवाड़ अरावली की वो हो जाएगी जरगा, क्या हो जाएगी, जरगा। जरगा है, जरगा क्या है, पहाड़ी है, और जरगा कहाँ पड़ती है, तो यह पड़ती है अपन के उदयपुर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत पड़ती है, उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है। और जरगा अरावली की जो जरगा पहाड़ी है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1431 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1431 मीटर की हो जाएगी। अपन बात करें मेवाड़ अरावली के विस्तार की, किसकी बात करें, विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार है दो जिलों के अंतर्गत पाया जाता है। एक तो उदयपुर, कौन सा जिला हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर के अलावा अपन बात करें तो राजसमंद के अंदर, कुछ भाग क्या है राजसमंद में। ठीक है, तो इसका उदयपुर और राजसमंद में विस्तार पाया जाता है मेवाड़ अरावली का। और मेवाड़ अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी जरगा हो जाएगी, और जरगा की ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर, जो उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा आबुद या आबुर्द अरावली कहते हैं दूसरे पार्ट को, जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसे गुरु दत्तात्रेय की तपोभूमि कहा जाता है, और 1722 मीटर ऊंची है और माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी।
यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, ये अभी तक हमने अरावली का विस्तार पढ़ा था। अरावली को अपन ने 3 पार्टों में डिवाइडेशन करके उसकी चोटियाँ निकाली थी, लेकिन उनकी चोटियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु शिखर के बारे में। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ लिया है, गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है राजस्थान की, और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर आप हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया जीके या राजस्थान जीके के हिसाब से भी कौन सी हो जाएगी, अपन राजस्थान की कौन सी चोटी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगी गुरु शिखर। तो क्या हो जाएगी, गुरु शिखर रहने वाली है। गुरु शिखर की अपन बात करें तो गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर की अपन सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति की। किसकी बात करते हैं, गुरु शिखर है, इसकी स्थिति की बात करते हैं। तो इसकी स्थिति कहाँ हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सिरोही जिले के अंतर्गत, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत हो जाएगी इसकी स्थिति, ठीक है। तो माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत स्थिति हो जाएगी गुरु शिखर की, ठीक है। दूसरी अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे। और ऊंचाई की अपन बात करें, किसकी, गुरु शिखर की ऊंचाई है वो हमने अभी देखी थी, वो भी कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर हो जाएगी। मीटर में नापी जाती है ऊंचाई, ठीक है। तो 1722 क्या रहने वाली है, मीटर रहने वाली है ऊंचाई अरावली की। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें अरावली से संबंधित एक सेंटेंस है अरावली से संबंधित, वो क्या रहने वाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर को किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु शिखर, गुरु गुरु दत्तात्रेय, क्या हो जाएगा, गुरु शिखर गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली। गुरु शिखर है, गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली कहा जाता है। तो गुरु शिखर को गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है इसकी स्थिति हो गई, ऊंचाई होगी, और गुरु जो शिखर चोटी है इसको क्या कहा है, गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली कहा गया है गुरु शिखर को। इसके अलावा और क्या कहा गया है, तो दूसरी बात करें अपन, तो गुरु शिखर को इसे संतों का शिखर, संतों का शिखर, इसे संतों का शिखर कहा गया है। किसको, गुरु शिखर को संतों का शिखर एवं हिंदू ओलंपस, तो इसे संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी गई है। किसको, गुरु शिखर को। तो गुरु शिखर को या फिर इसे संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस के नाम से किसने संबोधित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो गुरु शिखर को क्या है, संतों का शिखर और गुरु ओलंपस कहा गया है। और ये किसने कहा है, तो के नाम से कर्नल जेम्स टॉड ने, इसके द्वारा घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है किसको, कर्नल जेम्स टॉड को। और कर्नल जेम्स टॉड ने सरपंच राजस्थान और रजवाड़ा, राजस्थान और रजवाड़ा शब्दों से संबोधित किया गया है। किसको, राजस्थान को किसने किया है, कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द एनस एंड इनक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंतर्गत यह कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी कब, तो 1829 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1829 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा क्या किया गया था, संबोधित किया गया है किसको, गुरु शिखर को संतों के शिखर और हिंदू ओलंपस के नाम से, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा 1806 ईस्वी में कहाँ पर आए थे ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। और इनके गुरु हैं, तो गुरु का नाम क्या है, तो यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु का नाम है, कर्नल जेम्स टॉड के का, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये सारी चीजें गुरु शिखर से संबंधित समझ में आएंगी। इसके अलावा गुरु शिखर को क्या कहा जाता है, तो गुरु शिखर की अपना नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो गुरु शिखर को क्या हो जाएगा, चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर जो चोटी है उसे राजस्थान, गुरु शिखर राजस्थान एवं अरावली, राजस्थान एवं अरावली एवं मध्य भारत, क्या हो जाएगा, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो क्या है, गुरु शिखर है, यह है राजस्थान की या अरावली की, और या फिर अपन बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। तो मध्य भारत की पूछ लिया आपसे, या फिर अरावली की पूछ ले, या फिर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी पूछ ले, तो वो एक हो जाएगी कौन सी, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर रहने वाली है। अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंटों की भी चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन किस चीज़ की, कि अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला है वह कौन सा है। अरावली से संबंधित और चर्चा कर लेते हैं। जो अरावली
अरावली की सर्वाधिक अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? तो अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिले की अपन बात करें तो अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला एक ही जिला है जिसका नाम हो जाएगा क्या? गुरु शिखर। सबसे पहले अपन गुरु शिखर को छोड़ते हैं, अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला मतलब सर्वाधिक जिसकी अरावली की चोटी होगी वही तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला होगा। जिस जिले के अंतर्गत सर्वाधिक ऊंची चोटी आएगी वही जिला है क्या हो जाएगा अपन का? तो वो हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला हो जाएगा। तो गुरु शिखर है, यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है। और गुरु शिखर किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है सिरोही के अंतर्गत। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें लॉजिक वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, जो अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस जिले के अंतर्गत है? अरावली का सर्वाधिक अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है वो क्या रहने वाला है? तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला हो जाएगा उदयपुर। क्या रहने वाला है? उदयपुर रहने वाला है। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो वो करते हैं अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला, तो सर्वाधिक उदयपुर के अंतर्गत है विस्तार। ठीक है, तो अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम भी तो किसी ना किसी जिले में होगा ना इसका विस्तार। तो अरावली का न्यूनतम तो अरावली का न्यूनतम विस्तार, तो अरावली का न्यूनतम विस्तार एवं न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला, न्यूनतम विस्तार पूछ ले या फिर न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला की भी बात कर अरावली की, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ऊंचाई वाला जिला। तो अरावली का न्यूनतम विस्तार या न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला और न्यूनतम विस्तार न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर जिला। तो अजमेर के जिले के अंतर्गत जो 33 जिलों के अनुसार अजमेर जिला था उसके अंतर्गत क्या है? अरावली का न्यूनतम विस्तार माना जाएगा, न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला माना जाएगा अजमेर। ठीक है, अभी अभी तक ये ब्यावर और केकड़ी जो नए जिले बने हैं इसके अंतर्गत पूरा डेटा अभी कलेक्ट नहीं हुआ है कि कौन सा एरिया किधर आएगा। ये सारी चीज़ें अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपकी एग्जाम लगने वाली है उनके अंतर्गत अभी पुराना डेटा ही पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होंगी नए आंकड़ों के अनुसार, अभी कंप्लीट चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है, इसलिए आपको यही आंकड़े अभी तक पढ़ने हैं। वो जहाँ चीज़ें अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात करें, अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है जिस जिले में पाई जाती है वहीं पर सर्वाधिक अरावली ऊंची पाई जाएगी, तो वो हो जाएगा सिरोही में। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट बात करें, अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वो न्यूनतम विस्तार या फिर न्यूनतम ऊंचाई भी पूछ सकता है आपसे, तो वो हो जाएगा अजमेर जिला। क्या रहने वाला है? अजमेर जिला रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं। अरावली के अंतर्गत काफ़ी बहुत सारी चोटियां हैं और चोटियों के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरावली और अरावली के अंतर्गत चोटियां पूछी जाती हैं। ठीक है, तो गुरु शिखर तो सर्वाधिक बार पूछी गई है, लेकिन कई बार क्या करेगा आपको इनका क्रम दे देगा कि सर्व से बड़ी चोटी, फिर उससे छोटी, उससे मतलब अवरोही क्रम में जमाइए या फिर आरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, इस प्रकार से उनकी ऊंचाई के आधार पर आपको आरोही अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोल देगा। ठीक है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो इसकी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अरावली की प्रमुख चोटियाँ। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या रखने वाले हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। तो अरावली की प्रमुख चोटियाँ, तो अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो किस प्रकार से रहने वाली हैं अरावली की प्रमुख चोटियाँ। तो अपन को इनको याद करने की दृष्टि से हमने इसकी क्या बना रखी है, ट्रिक बना रखी है। क्या बना रखी है? ट्रिक, ताकि आपको इजी तरीके से क्या हो सके, याद हो सके। तो याद करने की दृष्टि से क्या बना रखी है अपन ने, तो ये बना रखी है ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक क्या रहने वाली है, ट्रिक की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रिक हो जाएगी इसकी, तो वो हो जाएगी गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का जो सज्जन मोर है वो खूब में साथ बोली रोज बोला है। ठीक है, तब इसको लिख लेते हैं, फिर एक एक चीज का वर्ड का वो करेंगे अपन अनुवाद, इसके अर्थ क्या है। तो गुरु से गुरु से दिल से गुरु से दिल से जरा आस,
गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोले। गुरु से दिल से जरा आस, एक सेंटेंस तो यहां तक हो जाएगा, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का, ठीक है। सज्जन मूर्खों में सात बोली रोज बोले, सज्जन मूर्खों में सात बोली रोज बोले। इसके अंतर्गत काफी हद तक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी वो सारी चोटियां इसके अंतर्गत कवर हो गई हैं, ठीक है। अब एक एक की बात करते हैं, तो वो बात करते हैं कि गुरु से क्या बनेगा, इसके अलावा से क्या बनेगा, दिल से क्या बनेगा, जरा से क्या बनेगा, आज से क्या बनेगा, कुंभा से क्या बनेगा, रघुनाथ से क्या बनेगा। एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस शब्द से कौन सी चोटी बनने वाली है, ठीक है। तो वो भी अपन चर्चा करने वाले हैं, और कौन से जिले के अंतर्गत कौन सी चोटी स्थित है वो भी अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तभी पहले तो आपको ये याद रखना, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मूर्खों में सात बोली रोज बोले। क्या बोला है? सात बोली बोला है, और वो कितनी रोज बोला, पर डे एवरी डे बोलता है, ठीक है। तो गुरु से क्या है, गुरु से कर हो जाएगी। तो गुरु से किससे आस लगाएंगे अपन, गुरु से लगाएंगे पास होने के लिए भी, और चोटियों को सही कराने के लिए किससे आस लगाएंगे, गुरु से आस लगाएंगे। तो गुरु से जरा या थोड़ी सी आस है, कि कुंभा रघुनाथ ऋषि है ना, तो कुंभा रघुनाथ ऋषि का जो सज्जन मूर है, खो में सात बोली बोल दे ना, तो पेपर पास हो जाए अपन का। क्या हो जाए, एक साथ में मतलब खो में सात बोली बोल दे और रोज बोल दे, तो क्या हो जाए अपन का, पेपर पास हो जाए। इसलिए आपको याद रखना, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में सात बोली बोले। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा, क्योंकि आपको याद हो जाए, ताकि सुनने से क्या है, याद होती है, मेमोरी स्थायी हो जाती है। तो गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोला है, ठीक है। अब एक एक की बात करते हैं, गुरु से कौन सी हो जाएगी, तो गुरु से हो जाएगी गुरु शिखर। क्या हो जाएगी, गुरु से गुरु शिखर, जो 1722 मीटर सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, से हो जाएगा शेर, शेर चोटी है एक, जो 1597 मीटर ऊंची है। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दिल। क्या हो जाएगा, तो गुरु से गुरु शिखर, से शेरगढ़, और दिल से होता है, हो जाएगी देलवाड़ा, दिल से देलवाड़ा, और वो क्या है, 1442 मीटर। नेक्स्ट बात करें जरगा, ये से एक है दिल से, तो ये यहाँ पर एक में ही कन्वर्ट कर लेंगे। जरा हो जाएगा तो जरगा, जरगा भी अपने पढ़ा था, उदयपुर के अंदर का 1431 मीटर पड़ी थी। आस का मतलब होता है अचलगढ़, आस का मतलब अचलगढ़। कुंभा का मतलब कुंभलगढ़, कुंभा का मतलब क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़। नेक्स्ट बात करें रघुनाथ का, हो जाएगा रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ हमने पढ़ी थी सीकर के अंतर्गत 1055 मीटर, ठीक है। ऋषि का मतलब हो जाएगा ऋषिकेश, और का मतलब हो जाएगा कमलनाथ। नेक्स्ट बात करें सज्जन, तो सज्जनगढ़, ठीक है। मोरम जी मोर रह जाएगा, मोरम जी टोड़गढ़ हमने पढ़ी थी अजमेर के अंदर का 934 मीटर, ठीक है। मोरम जी टोड़गढ़ अजमेर के अंदर का 934 मीटर। खो रह जाएगा खुनागौरी, ठीक है। इसके अलावा खो में यानी खुनागौरी हो जाएगा, सात यान होता है, सा में सात हो, सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सायरा, और तय से बन जाएगा, वो बन जाएगा तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर 873 मीटर। बोली यान हो जाएगा, तो बोली का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा बिलाली अलवर, बिलाली अलवर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करें रोज, तो रोज का क्या हो जाएगा, तो रोज भाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोज भाकर क्या है, एक चोटी है जो कि जालौन में पाई जाती है, 730 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक रहने वाली है। अभी एक एक पॉइंट को मैं दोबारा से एक एक चीजें लिखाने वाला हूं, आपको अभी तो बोल के बताई हैं, एक ही चीज को लिखाने वाला हूं कि ट्रिक का जो गुरु है, इससे क्या चोटी बनने वाली है वो भी नाम, इसकी स्थिति किस जिले में रहनी वो भी नाम लिखने वाला हूं। इसके अलावा इसकी ऊंचाई है वो कितनी रहने वाली है, ये सारी चीजें एक एक पॉइंट में लिखने वाला हूं। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना, अभी तक यहाँ है जो इसको क्या है, दोबारा से रिविजन करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक ट्रिक के जो एक एक वर्ड के बारे में और एक एक चोटी के बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन इसको क्या है, एक तो हो जाएगा अपन का क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा ट्रिक, और एक हो जाएगा चोटियों के नाम, और अपन के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्थिति और ऊंचाई, ठीक है। इन चार पॉइंटों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं, तो वो लिख लेते हैं क्या, क्रम संख्या। क्या हो जाएगा, क्रम संख्या। दूसरे नंबर पर बात करें, तो दूसरे नंबर पर अपन लिखने वाले दूसरे खाने में, तो ट्रिक। क्या है, ट्रिक्स के बारे में लिखेंगे कि गुरु से दिल से जरा आशा, उसका क्या बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा चोटी का नाम, चोटी का नाम हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो वो हो जाएगी स्थिति। क्या रहने वाली है, स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा अपन उसकी ऊंचाई की बात करेंगे, वो चोटियों की ऊंचाई, कौन सी चोटी की कितनी ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई, और ऊंचाई किस में हो जाएगी, वो हो जाएगी मीटर के अंदर का।
ऊंचाई किसके अंतर्गत हो जाएगी, तो वो हो जाएगी मीटर के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, एक एक चोटी के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्रम संख्या है, तो फर्स्ट नंबर की चोटी है, और फर्स्ट नंबर का ट्रिक का जो अपन पहला वर्ड यूज लेंगे जिसका नाम है गुरु। क्या नाम लेने वाले हैं, गुरु। तो गुरु की बात करें तो गुरु से जो चोटी का नाम बनेगा तो वो क्या बनने वाला है, तो वो गुरु से चोटी का नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरु शिखर। क्या रहने वाला है, गुरु शिखर। गुरु से चोटी का नाम क्या हो जाएगा, गुरु शिखर रहने वाला है। ठीक है, तो गुरु से गुरु शिखर चोटी का नाम हो जाएगा। अपन इसके अलावा बात करें स्थिति की, तो गुरु शिखर चोटी है यह माउंट आबू किसमें पाई जाती है, सिरोही जिले के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो आपसे जिला पूछ ले तो माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसकी ऊंचाई की, तो अभी हमने चर्चा की थी गुरु शिखर की जो ऊंचाई है तप गुरु दत्तात्रेय की तपोभूमि कहा जाता है इसको, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई रहने वाली है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट की। किसकी चर्चा करते हैं, सेकंड नंबर के पॉइंट की चर्चा करते हैं। और सेकंड नंबर के पॉइंट पे जो सेकंड है और ट्रिक की अपन बात करें, गुरु से दिल से, ये ट्रिक थी। तो गुरु से और से बन जाएगा अपन का कौन सी चोटी, तो शेर। से कौन सी चोटी हो जाएगी, शेर चोटी हो जाएगी। शेर चोटी के अंतर्गत अपन जिले की बात करें तो ये शेर चोटी है, और यह भी कहाँ पाई जाती है, तो सिरोही के अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, सिरोही जिले के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, और शेर की अपन बात करें, शेर की, और शेर की जो चोटी की जो ऊंचाई है यह कितनी रहने वाली है, तो यह रहने वाली है 1592 मीटर। क्या रहने वाली है, 1592 मीटर। 92 नहीं, ये हो जाएगा 97, मतलब 1597 मीटर ऊंचाई है किसकी, शेर चोटी की। अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड नंबर की जो चोटी है वो रहने वाली है अपन की कौन सी, से के बाद बन जाएगा दिल। क्या थे, गुरु से दिल से। ठीक है, और दिल से, अब दिल से बन जाएगी चोटी का नाम बन जाएगा, वो बन जाएगा देलवाड़ा। गुरु से दिल से दिलवाड़ा, दे से बन जाएगा दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा जो चोटी है, इस दिलवाड़ा चोटी कहाँ पाई जाती है, तो ये भी कहाँ पाने वाली है, तो ये भी माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पाई जाती है। माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पाई जाती है कौन सी, देलवाड़ा चोटी। और देलवाड़ा चोटी की अपन हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो यह रहने वाली है कितनी, 1442 मीटर। कितनी रहने वाली है, 1442 मीटर ऊंचाई रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन चौथे चार नंबर चोटी की, और अपन ने ट्रिक की बात करें तो गुरु से दिल से जरा आस। क्या पढ़ी थी, गुरु से दिल से जरा आस। तो अपन बात करें तो दिल से, और दिल से के बाद बन जाएगा जरा, और पांचवें नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा आस। ठीक है, गुरु से दिल से जरा आस। और अपन बात करें जरा, और जरा से बन जाएगी, वो बन जाएगी जरगा। जरगा चोटी पड़ी थी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत, उदयपुर के अंतर्गत पड़ी थी हमने, मेवाड़ अरावली के अंतर्गत। ठीक है, उदयपुर में जरगा पहाड़ी है, और जरगा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो जिला पूछ ले तो उदयपुर। जरगा पहाड़ी का जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का उदयपुर। और उदयपुर की अपन बात करें तो इसकी हाइट की बात करें तो 1442 मीटर तो है देलवाड़ा की, और 1431 मीटर कितनी हो जाएगी, 1431 मीटर हो जाएगी। तो 1431 मीटर किसकी रहने वाली है, तो ये रहने वाली है अपन की 1431 मीटर। तो वो हो जाएगी अपन की किसकी, तो वो हो जाएगी जरगा उदयपुर की, जरगा पहाड़ी उदयपुर की। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करें आस की, क्या होने वाली है, आस। गुरु से दिल से जरा आस। और आस की अपन बात करें तो आस के अंतर्गत हो जाएगा अपन के अचलगढ़। क्या रहने वाली है, अचलगढ़। तो अचलगढ़ रहने वाली है। तो अचलगढ़ जो चोटी है यह कहाँ पाई जाती है, ये भी सिरोही के अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पाई जाती है अचलगढ़ चोटी। अचलगढ़ जो चोटी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है, तो 1380 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है, 1380 मीटर इसकी हाइट रहने वाली है किसकी, अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही की। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें ट्रिक की एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है, गुरु से दिल से जरा आस। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो नंबर की रहने वाली छठे नंबर, तो वो हो जाएगी अपन की कुंभा रघुनाथ ऋषि का। किसका, कुंभा रघुनाथ ऋषि का। तो कुंभा जो शब्द है इसकी अपन चर्चा करते हैं, इससे कौन सी चोटी बनने वाली है कुंभा से, तो कुंभा से बनने वाली है तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कुंभलगढ़। क्या हो जाएगी, कुंभलगढ़। तो कुंभा से जो चोटी का निर्माण बनेगा, चोटी बनेगी, वो हो जाएगी अपन कौन सी, कुंभलगढ़ चोटी रहने वाली है। और कुंभलगढ़ चोटी की अपन बात करते हैं तो कुंभलगढ़ चोटी है ये कहाँ पाई जाती है, तो कुंभलगढ़ पाई जाती है राजसमंद में।
तो राजसमंद जिले के अंतर्गत पाई जाती है कौन सी चोटी? कुंभलगढ़ चोटी। ठीक है, तो कुंभलगढ़ चोटी की बात करें तो राजसमंद जिले के अंतर्गत पाई जाती है। और राजसमंद जिले के अंतर्गत इसकी हाइट की बात करें, कुंभलगढ़ चोटी की हाइट की बात करें तो ये हो जाएगी अपन की 1224 मीटर। कितनी हाइट रहने वाली है इसकी? 1224 मीटर रहने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट चोटी की बात करें तो नेक्स्ट चोटी कौन सी हो जाएगी अपन की? 7वें नंबर की चोटी। और 7वें नंबर की चोटी है नेक्स्ट चोटी, वो क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अपन के कुंभा रघुनाथ ऋषि का। किसका हो जाएगा? रघुनाथ। और रघुनाथ से चोटी बनने वाली है तो वह कौन सी बन जाएगी? रघुनाथगढ़। क्या हो जाएगी? रघुनाथगढ़। तो रघुनाथ से जो चोटी बनेगी तो वो हो जाएगी रघुनाथगढ़। ठीक है, और रघुनाथगढ़ की अपन बात करें तो रघुनाथगढ़ चोटी है या कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अपन की सीकर के अंतर्गत। उत्तरी इलाहाबाद में हमने पढ़ा था रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ चोटी है सीकर के अंतर्गत पाई जाती है। और यह कहाँ पाई के मतलब इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1055। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर रहने वाली है। 1055 मीटर किसकी हो जाएगी? रघुनाथगढ़ की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन, तो वो करते हैं 8वें नंबर की। 8वें नंबर की जो चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी रघुनाथगढ़ कुंभा रघुनाथ ऋषि का। किसका हो जाएगा? ऋषि। तो ऋषि से जो चोटी बनेगी वो बन जाएगी अपन की कौन सी? ऋषिकेश। कौन सी हो जाएगी? ऋषि से बन जाएगी, चोटी का नाम हो जाएगा ऋषिकेश। और ऋषिकेश जो चोटी है यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है माउंट आबू जो सिरोही जिला है उसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो ऋषिकेश चोटी पाई जाती है सिरोही जिले के अंतर्गत। और अपन इसकी हाइट की बात करें, ऋषिकेश चोटी की हाइट की बात करें तो 1017 मीटर रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 1017 मीटर रहने वाली है ऋषि और ऋषिकेश चोटी सिरोही की। ठीक है, यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, हमने 8 चोटी पढ़ी है, 8 चोटियों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चोटी की बात करते हैं, 9वें नंबर की चोटी। तो वो क्या रहने वाली है? अब नेक्स्ट 9वें नंबर की चोटी के लिए बात करते हैं तो अपन इसके क्या है इंटरफेस बना देते हैं पहले तो। ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट में, तो सबसे पहले पॉइंट में क्या आ जाएगा? तो क्रम संख्या थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डालता हूँ 9वें नंबर की चोटी। और 9वें नंबर की जो चोटी है वो क्या रहने वाली है? तो अपन ने पढ़ लिया था कुंभा रघुनाथ ऋषि का। ठीक है, ऋषि का तो ट्रिक के अंतर्गत क्या आने वाला नंबर पर? तो क्या? का। ठीक है, तो ऋषि का। और का से बनेगी कमलनाथ। चोटी का नाम क्या हो जाएगा? कमलनाथ। ठीक है, तो कमलनाथ, तो चोटी का नाम हो जाएगा कमलनाथ। तो ऋषि का और काफुर हो जाएगा कमलनाथ। और कमलनाथ जो चोटी है यह पाई जाती है उदयपुर जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है? उदयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। और रघुनाथगढ़ है ये कहाँ थी? सीकर में। और ऋषिकेश है कहाँ पर? सिरोही में। और लेकिन कमलनाथ की बात करें तो ये हो जाएगी उदयपुर जिले के अंतर्गत। कमलनाथ उदयपुर जिले के अंतर्गत। हाइट की बात करें इसकी, हाइट हो जाएगी 1001 मीटर। क्या है? शुभ कौन सी है? कमल हाथ और कमल चरणों से, अपने कमल हाथों से या कमल चरणों से क्या करें? उद्घाटन करेंगे। 101 मीटर ऊंची कौन सी हो जाएगी? कमलनाथ, जो उदयपुर के अंतर्गत है। कमलनाथ उदयपुर। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? कमलनाथ हो जाएगी और उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है, 1001 मीटर है। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करें 10वें नंबर की। और 10वें नंबर की चोटी रहने वाली है वो हो जाएगी अपने कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। खूब में 7 बोली रोज बोले। ठीक है, ये ट्रिक थी। तो सज्जन क्या पढ़ने वाले हैं? सज्जन। और सज्जन से बनेगा कौन सा? तो वो बन जाएगा अपन का सज्जनगढ़। क्या बनने वाला है? सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ जो जिला है, और सज्जनगढ़ से नेक्स्ट जो ये जिला है, सज्जनगढ़ जिला नहीं, जो चोटी है सज्जनगढ़ क्या है? चोटी है। सज्जन से सज्जनगढ़ चोटी बनेगी। और सज्जनगढ़ जो चोटी है यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? तो उदयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है? उदयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। और सज्जनगढ़ चोटी की ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो ये क्या है? 938 मीटर है। कितनी हो जाएगी? 938 मीटर रहने वाली है किसकी? सज्जनगढ़ उदयपुर की ऊंचाई। तो 930 मीटर हो जाएगा अपन का किसका? सज्जनगढ़ का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सज्जनगढ़ के बाद, तो मोर क्या हो जाएगा? मोर। तो 11वें नंबर पे जो रहने वाली ट्रिक के अंतर्गत तो वो हो जाएगा मोर। ठीक है, तो मोर से कौन सी वो चोटी बनने वाली है? तो मोर से बनने वाली है चोटी का नाम हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा अपन का मोर से वो बन जाएगा मोरम जी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको मोरम जी का एक और नाम बताया था, अजमेर के अंतर्गत पाई जाती मोरम जी, और जिसका नाम क्या था? तो ये हो जाएगा टोड़गढ़। क्या हो जाएगा? टोड़गढ़। तो मोरम जी टोड़गढ़ जो चोटी है यह है किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? तभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही, तो वो पढ़ा था हमने अजमेर। क्या पढ़ा था? अजमेर पढ़ा था। मोरम जी टोड़गढ़ किसके अंतर्गत पाई जाती है चोटी? अजमेर के अंतर्गत पाई जाती है। पहले भी अजमेर थी 50 जनों के अनुसार, अभी भी अजमेर के अंतर्गत आएगी। क्योंकि हम क्या है 33-50 आंकड़ों के अनुसार इनको अभी इसलिए मतलब
इसलिए अपन ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको 50 आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन आपके पुराने आंकड़ों के अनुसार ही पूछा जाएगा। क्योंकि जब तक कि एनसीईआरटी की बुक नहीं आ जाती तब तक अपन क्या है पुराने आंकड़े ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक अपन एनसीईआरटी के आधार पर ही जितना भी कंपटीशन के एग्जाम चलती हैं वो सब एनसीईआरटी के विषय के आधार पर ही जीके पढ़ाई जाती है। और सिलेबस होता है वो फर्स्ट से 6 से लेकर के और 12 तक का जो सिलेबस होता है उसके अंतर्गत से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए। जो एनसीईआरटी क्लियर होना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी की बुक में अभी अपडेट नहीं आया, इसलिए अपन ज़्यादा अपडेट नहीं करवाएंगे। ज़्यादा अपडेट करवा देंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या है वो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, और पूछा ही नहीं जाएगा तो बेसिक बेफालतू में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मोरमजी टोड़गढ़ है, यह किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अजमेर जिले के अंतर्गत। और अपन इसकी बात करें हाइट की मोरमजी टोड़गढ़ अजमेर की, तो ये हो जाएगी 938 तो ऊपर थी, अब 934 मीटर, 4 कम है बस। ठीक है, तो उदयपुर से 4 कम है, अजमेर की 934 मीटर। इसके अलावा बात करें मोरम जी, तो सज्जन मोर किसमें? खो में। सज्जन मोर खो में, तो 12वें नंबर पर बात हो जाएगी खो। तो सज्जन मोर किसमें? खो में। और खो से एक चोटी का नाम बनता है, वो बन जाएगा खो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं खो नागौरियन। तो खो या खो नागौरियन जो चोटी है यह बनती है 12वें नंबर की चोटी कौन सी जाएगी? खो। और खो से खो ट्रिक के अंतर्गत बढ़ाया जाएगा सज्जन मोर खो में, 7 बोली रोज बोले, तो खो से बन जाएगी खो या खो नागौरी। और यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है जयपुर जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है? जयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, और यह है इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 934 के बाद 920। तो खो नागौरी की जो जयपुर में चोटी पाई जाती है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 920 मीटर। कितनी हो जाएगी? 920 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो वो करते हैं अपन 13वें नंबर की चोटी, और 13वें नंबर की चोटी हो जाएगी 7। तो खो में 7 बोली, क्या बोले? खो में 7 बोली रोज बोला है। और सापुर हो जाएगा सायरा, और तय से बताया था हमने क्या बनेगा? तारागढ़। क्या बनने वाला है? तय से तारागढ़ बनने वाला है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे सा। तो खो में 7 बोली रोज बोला है, तो 7 से बन जाएगा। और 7 से कौन सी बन जाएगी? सायरा। कौन सी चोटी हो जाएगी? सायरा। और सायरा चोटी है यह कहाँ पाई जाती है? तो सायरा चोटी पाई जाती है, यह पाई जाती है उदयपुर के अंतर्गत। तो सायरा चोटी कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है, उदयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती है सायरा चोटी। और सायरा चोटी की अपन हाइट की बात करें तो इसकी क्या है? पूरी 900 मीटर है। इसकी हाइट कितने वाली है? सायरा चोटी उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है और इसकी हाइट 900 मीटर है। कितनी हो जाएगी? 900 मीटर रहने वाली है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन, तो वो करते हैं अपन 14वें नंबर की चोटी। और 14वें नंबर की चोटी क्या हो जाएगी? सायरा मतलब 7। हमने क्या पढ़ा? सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज बोला, तय 7। ठीक है, तो अपन बात करें तय, और तय की अभी आपने बताया था, वो बताया था तारागढ़। तो रूठी रानी का महल तारागढ़ के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तारागढ़ का किला। तो ता से बनेगा तारागढ़, और तारागढ़ है यह कहाँ पाई जाती है? चोटी। तो पुराने जिलों के अनुसार यह पाई जाती है अजमेर के अंदर। किसके अंतर्गत पाई जाती है? अजमेर के अंतर्गत पाई जाती है रूठी रानी का महल तारागढ़ अजमेर। आरपीएससी का बोर्ड भी अजमेर के अंतर्गत स्थित है, जो आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तारागढ़ चोटी की हाइट की, तो तारागढ़ चोटी की जो हाइट है यह कितने रहने वाली है? अजमेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। और इसकी हाइट की बात करें तो हमने हाइट पढ़ी थी इसकी 873 मीटर। कितनी पड़ी थी? 873 मीटर पड़ी थी। तो अजमेर के अंतर्गत मोरमजी टोड़गढ़ और तारागढ़ अजमेर, ठीक है, ये चोटियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट चोटी का नाम हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपन के 15 नंबर की चोटी। और 15 नंबर की चोटी हो जाएगी 7 बोली रोज बोला है। क्या वो इतनी बोला है? 7 बोली। तो बोली, अब बोली से कौन सी चोटी बनेगी? तो आपने नाम सुना होगा, तो वो सुना होगा बिलाली। कभी नाम सुना हो गलती से तो बिलाली। बिलाली चोटी है यह किस जिले के अंतर्गत पड़ती है? तो अरावली की जो बिलाली चोटी है यह पड़ती है अपन की अलवर जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत पड़ती है? अलवर जिले के अंतर्गत पड़ती है। अलवर जिले के अंतर्गत पड़ती है, लेकिन इसकी हाइट की बात करें तो हाइट हो जाएगी इसकी 775 मीटर। कितनी रहने वाली इसकी हाइट? तो 775 मीटर रहने वाली बोली बिलाली अलवर, और 775 मीटर हाइट हो जाएगी बिलाली की। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो वो हो जाएगी अपन की 16वें नंबर की चोटी। और 16वें नंबर की चोटी कौन सी हो जाएगी? बोली रोज बोला है। कब बोला है? रोज बोला। पर डे मतलब एवरी डे रोज। तो रोज से बनेगी, वो बनेगी रोजा भाकर। क्या बनने वाली है? रोजा भाकर। रोजा भाकर जो रोज बनने वाली है, रोजा भाकर। रोज से कौन सी चोटी बनने वाली है? तो रोजा भाकर बनने वाली है। और रोजा भाकर कहाँ पाई जाती है? किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है उसकी बात करें तो जालौर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है? जालौर के अंतर्गत पाई जाती है। कौन सी? तो रोजा भाकर चोटी है। ठीक है, इसकी चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 730 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई हो जाएगी? 730 मीटर ऊंचाई है किसकी? रोजा भाकर की। तो रोजा भाकर चोटी है, जालौर के अंतर्गत पाई जाती है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 730 मीटर। ठीक है, अब आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये 16 चोटियाँ हैं।
तो रोज बोले का मतलब नहीं आएगा, लेकिन बोली का मतलब है बिलाली अलवर। ठीक है, तो गुरु से दिल से जरा आस, अपन देखें, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में सात बोली रोज बोले। तो बोले यहाँ साइलेंट है, तो सात बोली तक। ठीक है, और रोज यहाँ तक आपको सारी चीजें एक एक वर्ड का हमने एक एक आपको क्या है चोटी का नाम बताया है, और चोटी के साथ साथ में वो किस जिले में पाई जाती है वो भी बताया, और इसकी हाइट बताई है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, या फिर आपसे आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ सकता है, जिले का नाम पूछ सकता है, जिले के अनुसार चोटियां पूछ सकता है। ठीक है, जैसे उदयपुर में कई चोटियां पाई जाती है, तो इसमें से निम्न में से उदयपुर जिले में नहीं पाई जाती, इनमें से 3 दे देगा पाई जाती है जो, और 1 दे देगा नहीं पाई जाती। इसके अलावा चोटियों को जिलों से मिलान कीजिए, इसके अलावा चोटियों का हेड से मिलान कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें चोटियाँ, जिले और उसकी ऊंचाई और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एक ट्रिक को हमने एक एक चीज़ को डिटेल से बताया आज। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी ठीक ठाक लंबी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इनको क्या है, कल ना आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में क्लास अटेंड करनी है, जिसके अंतर्गत हम और जो पहाड़ियाँ चोटियाँ हैं, इसके अलावा गोलाकार छप्पन की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये कौन कौन से जिले में किस प्रकार से रहने वाली है, जहाँ पर अपन बात करेंगे रोप वे क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी जरूर देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की क्या हो सके, मदद हो सके, पेड वेब से भी बेहतर कंटेंट आपको फ्री में मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।